ब्रो बस भाई अभी देखिए भाई, स्क्रीन शेयर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बार कंफर्म करो। ठीक है, ओके। कल की क्लास में हमने एक डेटा फ्रेम बनाया था, राइट? याद होगा आप लोग को। उस कोड को आप लोग इस वीक घर पे जाके रन करना, ये कोड पूरा डेटा मिल जाएगा। और अभी जो आज हम सीखेंगे वही सारे एनालिसिस आप उस पर परफॉर्म करना, ठीक है? चलेगा चलेगा। 1 करोड़ को कम कर लेना भाई, 10 लाख कर लेना, सब वैल्यू को 10 लाख कर लेना, ठीक है? और इस कोड में एक करेक्शन करना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आप यहाँ लिख लेना क्या, रोज, और रोज की वैल्यू यहाँ कंट्रोल कर लेना 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्योंकि आप हर जगह यहाँ पर ये रिपीटेशन को अवॉइड करेंगे, समझ रहे हैं ना? और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, रोज को, क्योंकि एक जगह वैल्यू चेंज करना क्वाइट इजी कंपैरेटिवली टू यहाँ इतने जगह वैल्यू बदलोगे, कोई सेंस नहीं बनता उसका, ठीक है? तो कल तो फ्लो में हमने कर दिया था, बट रिकमेंडेड यही है कि एक आप वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल के थ्रू आप उसे पास कराते हैं, ठीक है? इस तरीके से। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रोज। परफेक्ट। ये कोड आप घर पे जाके रन कर लेना, और यहाँ पर जहां 1 करोड़ के बजाय 10 लाख कर लेना, तो 10 लाख डेटा आपको मिल जाएगा, और उस डेटा पर आप एनालिसिस कर सकते हैं, इजिली एनालिसिस कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो? तो डे कौन सा है हमारा? ये हमने डेटा फ्रेम बनाना सीख लिया था, राइट? ओके, डे 3 है हमारा। और डेटा फ्रेम बनाने के बाद अब हम यहाँ पर ये डेटा को फिल करना, नैन वैल्यू को फिल करना, ड्रॉप करना उन्हें, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? अभी का टॉपिक ये हमारा रहेगा, इसे कॉपी करते हैं। और गाइस यहाँ पर हमने पेस्ट किया डे 3 ऑफ पांडास डीए। और वन मोर थिंग, जो जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उन सबको लोड कर लेंगे। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट मैटप्लॉट लिब pyplot, import numpy as np, import tbone as sms, ठीक है? import os, और import वार्निंग्स भी हमें कभी कभार मंगानी पड़ती हैं, ठीक है? क्योंकि फ्यूचर वार्निंग्स हमें आती है, तो यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लेंगे वार्निंग्स को। और वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग, एक कोड आप, ये फिक्स कोड है, आप इसे रन करेंगे, ठीक है? तो इनकेस कोई भी जो फ्यूचर वार्निंग आती है ना, उसे ये क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। और अब आप जो भी डीए का काम पाइथन के थ्रू करेंगे, इतना मॉड्यूल तो इंपोर्ट होना ही होना चाहिए। ऑल मॉड्यूल्स लोडेड सक्सेसफुली, परफेक्ट, ठीक है? गाइज ये कल हमने कोड बनाया था, तो 1 करोड़ या 10 लाख तो नहीं, फिलहाल के लिए मैंने कितना ले लिया, इसे 1 लाख का डेटा ले लिया। परफेक्ट, इसे रन करेंगे, क्योंकि जब डेटा है तो हम इसी को यूज करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या एक और मॉड्यूल मिस जा रहा है, कौन सा? रैंडम मॉड्यूल। तो यहाँ पर किसे इंपोर्ट कर लो, रैंडम मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लो। इस वाले कोड को रन करो, फिर क्या आ रहा है यहाँ पर, ये ऑर्डर नम। ऑर्डर नम कहाँ से मिस है हमारा? अच्छा, ये हमने बनाया था, है ना? इसे रन करिए, और इस कोड को भी यहाँ पर स्टॉप करो। इस कोड को यहाँ से करो कट, और इसे करो यहाँ पर पेस्ट, क्योंकि एक सिंगल कोड बनेगा। और यहाँ पर आप ये नहीं पास करेंगे, यहाँ पर आप किसे पास करेंगे, रोज को। रोज को पास करेंगे, और रोज आपने कहाँ डिक्लेयर किया है, यहाँ पर। इस रोज वाले कोड को उठा करके कहाँ पर ले आएंगे, ज्ञान, सबसे ऊपर ले आएंगे। परफेक्ट। ये कोड रन करेंगे, प्रिंट डन 1 2 3, क्योंकि 1 ही लाख डेटा है तो ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा हमारे सिस्टम पे भी। बन के आ गया, इसे यहाँ पर आपने रन किया, ये डन बन के आ गया। और यहाँ पर ये बिग डेफ, ये डेटा फ्रेम आपके सामने है। कितने रोज है भाई इसमें?
1 लाख रोज है हमारे पास, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख और 15 कॉलम्स के बेसिस पर। एकांश क्लास पे फोकस करो। बिग डीएफ को यहाँ पर आपने कॉल किया, अब इसी डेटा फ्रेम के कैंडिडेट अब हम आगे वर्क करेंगे, ठीक है। तो ईडीए हम ऑलरेडी हेड निकालना, टेल निकालना, ये सारी चीजें हम जानते हैं। आज का हमारा मेन पर्पस होगा इन कॉन्सेप्ट को समझना। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा हाउ टू फिल्टर डेटा फ्रेम मास्किंग और बुलियन मास्किंग। इसे किया यहाँ पर कॉपी, या अभी कनेक्ट कर रहे इतना देर से, हाउ टू फिल्टर डेटा फ्रेम मास्किंग और बुलियन मास्किंग, ठीक है। कैंडिडेट हमको बोला गया कि आप ना मुझे खाली सेंट्रल रीजन का डेटा ला करके दो। मुझे कौन से रोज ला करके दो? मुझे वो वाले रोज ला करके दो जिसमें क्या लिखा हो, खाली सेंट्रल रीजन लिखा हो। तो प्रियांशु भाई उसके लिए आप यूज करते हैं टेक्निक, उसका नाम है मास्किंग टेक्निक, जिससे बुलियन इंडेक्सिंग भी बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। कैसे यूज करते हैं? आप अपने डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं। आपने अपने डेटा फ्रेम का नाम लिखा बिग डीएफ, और बिग डीएफ में आप यहाँ कंपेयर कराएंगे कि मुझे कौन सा डेटा ला करके देना है। मुझे वो डेटा ला करके देना है जहां पर रीजन की वैल्यू डबल इज इक्वल्स टू, मेक श्योर सिंगल इज इक्वल्स टू ना चले। सिंगल इज इक्वल्स टू मींस असाइनमेंट, वो असाइन हो जाएगा तो आपका सारा कोड बेकार हो जाएगा। कौन सा डेटा लाके देना आपको गाइस? जहां पर रीजन की वैल्यू क्या हो, सेंट्रल हो। इसे रन करेंगे तो देखिए ये हर जगह क्या दिखा रहा है मुझे, कहीं पर ट्रू कहीं पर फॉल्स दिखा रहा है। प्रांशु भाई मुझे कौन सा डेटा चाहिए जहां पर क्या लिखा हो, ट्रू। तो इसको पूरे को आप एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करेंगे लाइक दिस, और यहां पर आप वापिस उसी डेटा फ्रेम का नाम लिख देंगे। डीएफ है तो डीएफ लिख देंगे, बिग डीएफ है तो बिग डीएफ लिख देंगे। इसको रन किया और देखिए आप सब में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सब में ऑनलाइन कनेक्ट हो जाना भाई, सब में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, सब में क्या लिखा है भाई, पूरे में सेंट्रल सेंट्रल लिखा है, यस या नो। तो अब मेरे पास एक वो डेटा फ्रेम आ गया, और कितने रोज है इसमें, 1 लाख में से कितने रोज है टोटल, 19,000 रोज। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, आपके सेंट्रल रीजन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सिंपल बुलियन इंडेक्सिंग, क्योंकि इसमें हमने सिंपल फिल्टर किया, यस या नो। हमने किस कंडीशन पर फिल्टर किया, बस एक ही कंडीशन पे फिल्टर किया। अब आ जाते हैं यहाँ पर डबल कंडीशन पे फिल्टर। डबल कंडीशन का मतलब है कि मुझे सेंट्रल रीजन भी चाहिए और मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट चाहिए जहां पर क्या लिखा हो, खाली वाटर बोतल नहीं, ट्राइपॉड लिखा हो। तो अब यहां पर इसी में नीचे आ जाएंगे, विच इज हमारा डबल मास्किंग, यानी शॉर्ट में बोले तो यहाँ पर प्रियांशु भाई डबल बुलियन इंडेक्सिंग, यानी कि दोबारा शॉर्ट में बोले तो क्या, डबल फिल्टर चलाना। कैसे चलाएंगे? सबसे पहले पहला फिल्टर चलेगा। पहला फिल्टर कैसा चलेगा कि मुझे वो डेटा ला करके दो जहां पर रीजन की वैल्यू क्या होगा, सेंट्रल हो। तो ये तो हो गया पहला कंडीशन, यस या नो। एंड उसके बाद ये वाला एंड लगाएंगे, एम्परसेंड वाला एंड लगाएंगे, ये वाला एंड नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये वाला एंड अलाउड नहीं है, राइट। इसके केस में अलाउड नहीं है, बुलियन इंडेक्सिंग के केस में अलाउड नहीं है ये वाला एंड। तो ये हो गया पहला केस, और इस पहले केस को ब्रैकेट में क्लोज। में ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, पहला केस क्लियर है ना भाई। इसको रन करो, क्या हो गया, स्क्रीन फ्रीज हो गई। एक मिनट मैं रीशेयर कर रहा हूं, अभी देखिए। नहीं आया क्या, किसी का नहीं आया? यहाँ से शेयर हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोग को स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? सुमित बताओ भाई, कमल, अभिषेक, यहाँ नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो है एक मेरा बस पहला कंडीशन, और पहले कंडीशन को जोड़ते हैं एम्परसेंड के साथ दूसरे कंडीशन के साथ। दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन क्या था, रीजन क्या होना चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। ये होना चाहिए ना आपका, परफेक्ट। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि मेरे बिग डेटा फ्रेम में जाओ, और किस कॉलम पर जाओ, प्रोडक्ट कॉलम पर जाओ, और कौन सा डेटा, ध्यान रखना सिंगल इज इक्वल टू नहीं डबल इज इक्वल टू,
कौन सा डेटा ला करके तो रिया, ट्राइपॉड, और इसका स्क्वायर ब्रैकेट में पास कराएंगे। इसी टेक्निक को मास्किंग बोलते हैं, ऐसे है ना। लेकिन इस बार मास्किंग डबल चल रही है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया पहला मास्किंग, और ये वाला हो गया रांशु भाई दूसरा मास्किंग। ये क्लियर है? इसको रन करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। इधर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर प्रोडक्ट में कैपिटल पी है, इसे कैपिटल पी करो। अभी देखिए क्या आंसर आ रहा है इधर हमारे पास। ये क्या आ रहा है इधर हमारे पास, एक मिनट, अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स एंड डेट टाइम एरे, एंड डेट टाइम एरे। डेट टाइम एरे कहां से आ गया हमारे पास? कहीं कुछ देखो, स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है हमारा। बिग डीएफ का रीजन की वैल्यू होनी चाहिए सेंट्रल, कहां पर, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर, ट्राइपॉड होनी चाहिए। और इस पूरे को, ये जो पूरा है, इस पूरे को मास्किंग करा दो मेरे बिग डेटा फ्रेम पर। ये इसमें क्या इशू आ रहा है, अनसपोर्ट ऑपरेंड टाइप एंड डेट टाइम एरे। डेट टाइम एरे, डेट टाइम एरे तो है ही नहीं हमारा, डेट टाइम कहां से आ गया इसमें? स्क्रीन लैग कर रही है। स्क्रीन तो लैग कर रही है, वो तो ठीक हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये इशू क्यों आ रहा है हमारे पास? अभी देखिए, अभी दिख रहा है, अभी क्लियर है। नेट कनेक्ट करो सही वाला। किससे कनेक्टेड हो, फोन का चला रहे हो क्या अपना? सही वाला ग्रास एकेडमी वही है। अच्छा, पहले तो एक मिनट ये चेक करने दो, यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट वाला क्यों नहीं चला भाई? भाई बातें नहीं यार, आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो क्लास को, अभी लग रहा है। यहाँ पर पहले मुझे बिग डीएफ के प्रोडक्ट्स पर गए, और प्रोडक्ट्स पर जा करके हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए था, यहाँ पर ट्राइपॉड वाला चाहिए था। इसको हमने रन किया तो ये ट्रू फॉल्स आता है ना हमारे पास। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स आया, और इस ट्रू फॉल्स का हमने यहाँ पर क्या कराया रिया, मास्किंग करा दिया। मास्किंग कैसे कराया, इसी को वापस से बिग डीएफ पर हमने पास करा करके, ठीक है। ऐसे रन करेंगे तो अब कौन सा डेटा ला करके दे रहा है, जिसमें सब में क्या लिखा हो, ट्राइपॉड लिखा हो। इस पूरे को हमने क्लोज कर दिया एक ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या बोला, एम्परसेंड, और हमने दूसरा केस रन किया। दूसरा केस क्या था हमारा, नहीं वो तो हो जाएगा ना असाइनमेंट। हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, डबल मास्किंग ना, वो तो डेटा फ्रेम बन जाएगा फिर। तो यहाँ पर पहला केस हो गया ये, और दूसरे केस को हमने यहाँ पर वापस से ब्रैकेट में क्लोज किया, ये हो गया दूसरा केस। इसे रन करने पर ट्रू फॉल्स आना चाहिए, बट ये रन करने पर ये क्यों आ रहा है यहाँ पर, अनसपोर्ट ऑपरेंड टाइम्स एंड डेट टाइम एरे, एंड डेट टाइम एरे। डेट टाइम एरे कहाँ पे फंस रहा है हमारा, ये डेट एंड टाइम एरे किस पे फंस रहा है हमारा, इसमें तो नहीं आना चाहिए इशू ये हमारे पास। ये वाला रन करिए जरा इधर, ये तो वैसे ही नहीं चलता है। यहाँ पर इस एम्परसेंड को कॉल करो। यहाँ पर हमारे पास इसमें लिखा आ रहा है कि यहाँ पर ये वाला एंड, और ये इसके बेसिस पर यहाँ पर ये कॉल नहीं हो रहा। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर इसको बेसिक तरीके से बता देता हूँ। ये डबल इंडेक्सिंग जो मैं चाह रहा हूँ, वैसे इस पे ये कोड चल नहीं रहा है। ऑल दिस कोड में कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोड हमारा करेक्ट है, बट इसका कुछ इस वाले कॉलम से इशू आ रहा है, डेट टाइम एरे वाले से। इस वाले को गाइस हमने क्या नाम से स्टोर कर लिया, इसमें कैसा डेटा है सारा का सारा, ध्रुव कैसा वाला डेटा है हमारा, ट्राइपॉड वाला डेटा। तो इसको हमने किस नाम से स्टोर कर लिया, ट्राइपॉड के डीएफ के नाम से स्टोर कर लिया। तो अब यहाँ पर आप इस ट्राइपॉड के डीएफ पर आप गए, और अब आपने बोला इस ट्राइपॉड के डीएफ में मुझे कौन सा डेटा दिखाओ जिसमें रीजन की वैल्यू क्या हो यहाँ पर भाई, सेंट्रल हो। और यहाँ पर आप इसे वापस से क्या करा देंगे, इसकी मास्किंग करा देंगे। और मास्किंग किसके बेस पे करा देंगे, वापस से ट्राइपॉड के डीएफ के बेस पे। इसको रन करेंगे, अब आपके पास कौन सा डेटा होगा, अब आपके पास वो डेटा है जिसमें रीजन क्या है, सेंट्रल है, और आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका क्या चीज, हाँ क्या वही हो जाएगा, मतलब जो आप उसको एक सिंगल का निकाल रहे हो ना, जब जैसे रीजन इक्वल्स टू में उसको कर रहे हो, हाँ आप उसको डायरेक्ट उसमें डेटा फ्रेम में वो कर रहे हो, उसको ना करके पहले उसको एम्परसेंड के साथ कंपेयर कर, वही तो किया था। नहीं अरे भाई यही वाला तो किया था, एंड इज इक्वल्स टू दिस, हाँ
ये वाला था इधर पहला केस, ये दूसरा केस। हाँ इसको हटा दीजिए, बिग डीएफ की बार वाला ना। अच्छा, हमने यहाँ डेटा फ्रेम ले लिया है। हाँ इसीलिए। एक मिनट, यहाँ पर ये हमने डेटा फ्रेम लिया है, ये डेटा फ्रेम आ रहा है और ये डेटा फ्रेम। हाँ भाई हाँ, इस वाले में ये मिस्टेक छोड़, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर ये वाला हमारा नहीं आता क्योंकि हमें कंपैरिजन लेना था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये हमें कंपैरिजन लेना था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको इस वाले में नहीं, ये जो दोनों साथ कर रहे थे उसी में रहने देते हैं। ये वाला कौन सा आपका, ये वाला आपका सिंपल फिल्टर वाला है, ठीक है। और डबल फिल्टर वाले में एक मिस्टेक इसमें ये हो रहा था, इसे हटा दो फिर ये ट्राइपॉड वाले से। इसमें एक्चुअली हमने यार डेटा फ्रेम बना ले रहे हैं, हमें डेटा फ्रेम नहीं बनाना, इसे बस ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला केस, इसे भी हटा दो। ये वाला कौन सा केस हो गया आपका, पहला केस। और इस पहले केस को कर लो यहाँ पर ब्रैकेट में क्लोज। ये हमें बदले में क्या देगा भाई, ट्रू फॉल्स देगा। यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स आ रहा है ना, और इसके साथ लगा लो एम्परसेंड और इसमें लगा लो दूसरा केस। दूसरा केस हमें क्या मंगाना है, सेंट्रल रीजन वाला। यहाँ पर आप लिखो जहां पर रीजन की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए हमारी, सेंट्रल होनी चाहिए, बिल्कुल सही। इसमें मिस्टेक क्या हो रहा था हमसे कि उसको हम डेटा फ्रेम बनाते हैं, डेटा फ्रेम हम बाद में बनाते हैं। ये आ रहा है हमारे पास ट्रू फॉल्स, ठीक है। और जरा इसको जो है, ये वाला हमारा बना पहला केस, ठीक है। और ये वाला हमारा बना दूसरा केस। इसको आप रन करो, इसमें देखो यहाँ पर बिग डीएफ का रीजन का सेंट्रल ये वाला हमने लिखा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला हमने कॉल किया इधर, ओके। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, ये वाला हो गया हमारा दूसरा कंडीशन। दोनों कंडीशन को आप यहाँ पर रन करो। अनसपोर्ट ऑपरेंड, इसको लिस्ट कैसे आ रहा है ये, एक मिनट रुको, इस वाले को रन करो। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हमारा ये ट्रू फॉल्स आ रहा है। यहाँ पर ये लिस्ट कैसे बन के आ गया, लिस्ट तो नहीं, यहाँ पर ये हमारा ये रन करिए, ये ट्रू फॉल्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये हटाओ, गलत लग गया स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ से ये भी हटाओ, ठीक है। और अब इसे रन करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रू फॉल्स की सीरीज आ जाएगी, राइट। वो पिछले वाले का लिस्ट आपका छूट रहा था। तो ये वाला हो गया हमारा एकांश पहला केस, और ये वाला ब्रैकेट में हमारा हो गया दूसरा केस। और इसको जब आपने रन किया तो ये दोनों कंबाइंड केस है। और अब आप इस पूरे पर क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है भाई रिया। और पूरे पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके अब आप बोलेंगे कि इसकी मास्किंग, ये मास्किंग करा दो, यानी इसके बेस पे मुझे क्या रिटर्न करा दो, यहाँ पर बिग डीएफ को रिटर्न करा दो। इसे रन करेंगे तो अब आपके सामने वही डेटा ला करके देगा, जो क्या होगा, ट्राइपॉड भी होगा और प्लस सेंट्रल रीजन का भी होगा। तो देखिए सेंट्रल रीजन भी और प्लस ट्राइपॉड भी है। अब इसी कोड को यूज करते हुए अब हम ट्रिपल मास्किंग करा रहे हैं, और बाकी आप फिर अपने आप समझ जाएंगे। ट्रिपल मास्किंग का मतलब यहाँ पर 3 केस को यहाँ पर कॉल करना, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर ट्रिपल फिल्टर को आप यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। तो कैसे चलेगा, रीजन चाहिए, सेंट्रल, प्रोडक्ट चाहिए, ट्राइपॉड, और यहाँ पर हम कौन से कस्टमर का ढूंढ रहे हैं यहाँ पर डेटा, कस्टमर चाहिए, कस्टमर टाइप चाहिए मुझे एलाइट वाला, या कस्टमर टाइप छोड़ो, मुझे वो डेटा चाहिए जिनका सेल्स ये कितना है 2,95,000, मुझे वो डेटा चाहिए जिनका सेल्स 2 लाख से क्या हो, ऊपर हो। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हो गया यहाँ पर ज्ञान पहला केस, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में हो गया ये आपका दूसरा केस। और इसके बाद क्या लगाएंगे, एक और एम्परसेंड, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीसरा केस। तो तीसरा केस आपने यहाँ पर लिखा कि बिग डीएफ में जाओ, और बिग डीएफ में इस बार किसे कॉल करो, सेल्स को कॉल करो। और सेल्स का डेटा कैसा चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 लाख वाला। और इसको भी क्या कर देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। मिस्टेक ये हो रहा था कि हम यहाँ मास्किंग चलवा दे रहे थे, यहाँ नहीं चलाना है क्योंकि हमें फाइनल पे चलाना होता है। ये पूरे देखिए फाइनल पे अब कौन सा डेटा ला के देगा, अब ये डेटा ला करके देगा जो सेंट्रल भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा, और सेल्स कितने से ज्यादा होगा आपका, 2 लाख से ज्यादा होगा। ये रन करेंगे तो देखिए आपका ट्रिपल मास्किंग। और बस पूरे 1 लाख में से ऐसे कितने डेटा है हमारे पास, 470 डेटा ही हमारे पास। इजी है, राइट। अगर 4 लगाना इसमें तो इसी के बगल में क्या करते जाएंगे, एक और केस यहाँ पर लेकर के चलते जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एंड का केस। इसी में आ जाता है और का केस। और का मतलब है कि या तो ये सेटिस्फाइड हो या तो ये सेटिस्फाइड हो। तो अब मैं बोल रहा हूं मुझे वो डेटा ला करके दो जिसमें क्वांटिटी 10 से ज्यादा हो बट प्रॉफिट हुआ हो
या ना हुआ हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वांटिटी क्या चाहिए मुझे, 10 से ज्यादा वाला चाहिए। और रीजन जो है मुझे सेंट्रल और ईस्ट दोनों चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे भाई, सबसे पहला केस बिग डीएफ पर गए और बिग डीएफ में क्वांटिटी की वैल्यू कितने से ज्यादा भाई ध्रुव, 10 से ज्यादा। ये हो गया पहला केस, इसको कर दिया ब्रैकेट में क्लोज। उसके बाद और के लिए हम यहां पर यूज करते हैं वर्टिकल बार, यानी इस पाइप को यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या है यहां पर हमारा, दूसरा केस है कि रीजन क्या होना चाहिए, रीजन आपका जो है वो, रीजन आपका जो है वो इन, इसमें हो आपका सेंट्रल या ईस्ट के बेसिस पर, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद एक और वर्टिकल बार और एक और कोड। तीसरा क्या चाहिए हमें यहाँ पर, तीसरा क्या चाहिए हमें, दो ही केस यहाँ पर लेते हैं फिलहाल, तो दोनों को हम यहाँ पर ये रन करेंगे। अगर ट्रू फॉल्स की सीरीज आ रही है यहाँ पर, क्या कह रहा है इधर देखो, फिर मास्किंग तो नहीं चल गई यहाँ पर, और इसको ऐसे मत यूज करो यहाँ पर, ये डायरेक्ट इसको सपोर्ट नहीं करेगा। रीजन इज इक्वल्स टू, यहां पर हमने क्या बोला, सेंट्रल, यहां पर ये हमारे पास ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर आएगा, और इसका हम क्या करा देंगे, पूरे का मास्किंग करा देंगे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके आप ये जो रन करते हो ना, इसी टेक्निक को मास्किंग बोलते हैं। अब ये कौन सा डेटा ला करके दे रहा है भाई, ये वो डेटा ला करके दे रहा है जिसमें क्वांटिटी क्या है, 10 से ज्यादा है, और रीजन आपका क्या है, सेंट्रल है। लेकिन ये क्यों आ रहा है मेरे पास कोड, ये वेस्ट क्यों आ रहा है यहाँ पर भाई, सेंट्रल बोला था लेकिन वेस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है। अच्छा, और यहाँ पर सेंट्रल बोला था लेकिन ये तो आपका 10 से कम है, ये क्यों आ रहा है लेकिन, क्योंकि हमने सेंट्रल बोला हुआ था यहाँ पर। ये इस तरीके से आप इसे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। और ऑपरेटर यहाँ पर समझने वाली बात, ये और ऑपरेटर और लिख के नहीं काम करता, ऐसे रन करोगे तो ये एरर आएगा ये वाला। और यहाँ पर और ऑपरेटर के लिए आप क्या यूज करते हैं, ये वर्टिकल बार यानी पाइप को यूज करते हैं, और एंड ऑपरेटर के लिए ये एम्परसेंड को यूज करते हैं। ये दोनों ऑपरेटर क्लियर है इधर, ये क्लियर है कि नहीं है भाई। तो इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, और बुलियन इंडेक्सिंग, इसको क्या बोला जाता है, बुलियन इंडेक्सिंग बोला जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने आपको बोला कि मेरे को ये जो पूरा डेटा, ये सब इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मुझे वो डेटा ला करके दो जिसका इंडेक्स नंबर या जिसका रो नंबर इवन हो, मुझे वही डेटा ला के दो। क्या बोला भाई, डेटा वो वाला डेटा ला करके दो जिसका रो नंबर क्या हो, इवन हो। बताओ कैसे लाएंगे, क्योंकि यही टेक्निक बुलियन इंडेक्सिंग भी कहलाता है। तो यहां पर हम बोलेंगे बिग डीएफ में जाओ, और एक्चुअली में बिग डीएफ में ना आपको ट्रू फॉल्स लिखना होता है। तो जहां जहां ट्रू होता है वो डेटा उठा लेता है, और जहां जहां फॉल्स होता है वो डेटा नहीं उठाता। ये बात क्लियर है। तो मैंने यहां पर बोला कि भाई इस बिग डीएफ में ऐसे नहीं हम मंगाएंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, फोर लूप चलाएंगे, या फिर एक काम करते हैं, हमें कौन सा डेटा चाहिए, हमें ये वाला डेटा चाहिए ना, इवन नंबर वाला। तो इवन नंबर वाले के लिए हमने यहाँ पर क्या बोला कि भाई जहां पर इवन नंबर हो वहां पर ट्रू लिख लेना, और जहां पर ऑड नंबर हो वहां पर क्या लिख लेना, फॉल्स लिख लेना। तो एक हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखा फॉर आई इन रेंज, कहां तक, टोटल कितना डेटा है हमारे पास गाइस, 1,00,000। 1,00,000 की वैल्यूज कहां से मिल जाएगी, रोज प्लस 1 से। और यहां पर हम बोलेंगे कि इफ, अगर आई हमारा यहाँ पर क्या हो, मॉड्यूलस डिवीजन 2 पर अगर ये 0 आ रहा हो, तो आई की जगह क्या लिखे यहाँ पर अंशु भाई, आई की जगह यहाँ पर क्या लिखे, ट्रू लिखे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जहां जहां पर हमारा क्या होगा, ट्रू लिखा होगा, वो डेटा हमें क्या कर देगा, ये ला ला के दे देगा। और बाकी जगह पर हमें क्या लिखवाना है, बाकी जगह पर हमें यहाँ पर फॉल्स लिखवाना है। तो इसके बगल में डायरेक्ट एल्स तो ये सपोर्ट करेगा नहीं, एल्स में फॉल्स के केस के। तो यहाँ पर एक काम करो, इसको ना ऐसे मत करो, इसके लिए हम एक दूसरा टेक्निक यूज करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक टेक्निक यूज करते हैं आपका, जिसमें हम एक लाइन में हमें आंसर चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं लैम्डा को। लैम्डा पढ़ा आप लोगों ने, अरे पाइथन में पढ़ा था ना लैम्डा। लैम्डा एक एक्स को लेगा, एक्स यानी प्रियांशु भाई एक नंबर को लेगा, और उसका हमें ये रिटर्न करेगा, एक्स मॉड्यूलस
2 और कंपेयर करेगा कि क्या ये 0 के बराबर है या नहीं, बस यही रिटर्न करेगा। ये एक हमारा लैम्डा फंक्शन है, ठीक है, ये लैम्डा बन गया। और इस लैम्डा फंक्शन को मुझे यहाँ पर क्या कराना है, इस लैम्डा फंक्शन को मुझे यहाँ पर आपका मैप कराना है। किसके ऊपर मैप कराना है? इस लैम्डा फंक्शन को मुझे इस रेंज के ऊपर मैप कराना है, जो कि 0 से लेकर के कहां तक चले, 0 से लेकर के 1 लाख तक चले। तो 1 लाख नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रोज प्लस 1 तक चले। और इस पूरे डेटा को यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर देना है, लिस्ट में कन्वर्ट कर देना है। एक बार जरा इसे रन करो, इनकम्प्लीट बता रहा है, देखो कहीं कुछ छूट गया हमारा। कि ये लैम्डा x लेगा और x के बगल का ये रिटर्न करेगा। ये तो हो गया हमारा मैप। एक मिनट इसे दोबारा लिखते हैं। यहां पर हमने एक लैम्डा फंक्शन लिया जो कि x लेगा और x के बगल में ये चेक करेगा कि क्या ये x मॉड्यूलस डिवीजन 2 क्या ये 0 के बराबर है। तो ये एक हमारा फंक्शन बन गया। हमने एक मैप फंक्शन पढ़ा हुआ है जो कि लैम्डा के साथ चलता है। मैप फंक्शन क्या कहता है कि हमें फंक्शन बताओ और इटरेबल बताओ। तो हमने यहाँ पर बोला कि फंक्शन होगा हमारा ये हमारा फंक्शन होगा, और इटरेबल यानी ये किसके ऊपर ट्राई करना है हमें, ये रेंज फंक्शन के ऊपर ट्राई करना है, जो कि 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, जितना हमारा रोज है उसमें एक एक्स्ट्रा तक जाएगा, ठीक है। और इस पूरे को हमें जब आप ये रन करेंगे तो देखो ये ट्रू फॉल्स लिख करके देगा। देखना, देखो जिस तरीके से यार है ना, ट्रू फॉल्स। और कहां कहां पर फॉल्स होगा भाई, ऑड नंबर पर क्या होगा यहाँ पर फॉल्स होगा, और इवन नंबर पर क्या होगा यहाँ पर हर जगह ट्रू होगा। ये जो आपका ट्रू फॉल्स का सीरीज आया, इसी ट्रू फॉल्स की सीरीज को आप किसके अंदर पैक करवा सकते हैं, यहाँ पर बिग डीएफ के अंदर पास करवा सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पर आप यूज करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर क्या बता रहा है, आइटम रॉन्ग लेंथ दिस इंस्टेड ऑफ दिस। ज्यादा दे दिया क्या हमने, हाँ। अभी देखिए, अब ये कौन सा डेटा है हमारे सामने, कौन सा डेटा भाई, देखिए जरा इधर, ये सारा कौन सा डेटा हमारे सामने, 0 आया, उसके बाद कौन सा आया, 2 आया, उसके बाद 4 आया, 6 आया, 8 आया, यहाँ पर ये आया कि नहीं आया यहाँ पर। तो इस तरीके से ये इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि भाई इसमें आप मैप भी चला सकते हो, लैम्डा भी चला सकते हो, और कौन सा इंडेक्स ला करके दिया सारा का सारा, ये सारे इवन नंबर वाले। और इसी में अगर बोल दिया आपको ऑड नंबर वाले चाहिए, तो ऑड में यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये बराबर नहीं हो। तो अब ये कौन सा ला करके देगा, बताओ भाई प्रियांशु, एकांश, ये कौन सा नंबर लाके दे रहा है, देखो 1 3 5 7। ऐसा क्यों मांगेगा इंटरव्यूअर, हो सकता है उसे लॉजिक चेक करना हो, या दूसरा केस ये हो सकता है कि हर इवन नंबर पे कोई और डेटा रखा हो और ऑड नंबर पे कोई और पैटर्न रखा हो। तो उनको अलग करने के लिए ध्रुव इस तरीके से आप इवन और ऑड की सीरीज में यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इजी है, बट इससे भी एक इजी तरीका है, अभी बताएंगे कौन सा वाला है, जो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई, इसमें आपने लिस्ट लिखा, मैप लिखा, लैम्डा लिखा, ये तब जाकर के चला, यस या नो। इसीलिए मास्किंग के बाद अगला टॉपिक आ जाता है जिसे हम बोलते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। क्या नाम है टॉपिक का यहाँ पर, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 टेक्निक आ जाता है। एक तो होता है कॉलम को कॉल करना, और दूसरा आ जाता है यहाँ पर भाई रो को कॉल करना। आपके टेबल का क्या नाम है भाई प्रिया, ये एकांश, टेबल का क्या नाम है, बिग डीएफ। एकांश आपने कहा कि मेरे को सर बस ये वाला कॉलम मंगाना है, कौन सा वाला कॉलम, रीजन वाला कॉलम। ये काम करते रीजन वाला कॉलम नहीं, मुझे बस कौन सा कॉलम मंगाना है, सेल्स वाला कॉलम। तो इस बिग डीएफ के बगल में क्या लिख देंगे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, ज्ञान, सेल्स को लिख देंगे। तो ये कौन सा कॉलम ला के दिया इसने, सेल्स वाला कॉलम। क्यों मंगाया हमने सेल्स वाला कॉलम, क्योंकि हो सकता है इसके बगल में आकर के मैं डॉट यहाँ पर क्या लिख दूं, सम, तो ये क्या करेगा, पूरे सेल्स को सम करके दे देगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर ये पूरे सेल्स को सम करके दे देगा तो दैट इज गोइंग टू बी माय टोटल सेल्स। क्या मैं बोल सकता हूं इसे कि टोटल सेल्स कितना है मेरे डेटा में पूरे का, टोटल सेल्स की वैल्यू कहां से आ जाएगी मेरी, इस वाले टोटल सेल्स से आ जाएगी। और ये रन करेंगे तो टोटल सेल्स हमने कितना अचीव किया, बताओ भाई कितना है टोटल सेल्स हमारा। यहाँ पर हमारे पास 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10, अच्छा रैंडम है ना, तो रैंडमली कुछ भी सेल्स असाइन कर रहा है, तो ये 100 करोड़ से पार हमारा जा रहा है ऑलमोस्ट। क्या मैं इसी कोड को यूज करके क्या मैं बोल सकता हूँ मुझे टोटल सेल्स नहीं, मुझे टोटल प्रॉफिट पता करना है।
तो इसके लिए हमें कौन से कॉलम पे जाना पड़ेगा रिया? प्रॉफिट वाले कॉलम पे, और उस प्रॉफिट वाले कॉलम का क्या कराना पड़ेगा? सम कराना पड़ेगा। ये रन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट, और हमारे सामने आंसर आ जाएगा कि हमारा टोटल प्रॉफिट है। सेम एज इट इज हम क्या चेक कर सकते हैं? टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो इस तरीके से हम सिंगल कॉलम निकलवा सकते हैं। अब आ जाता है इसमें डबल कॉलम को, यहाँ पर क्या करना? डबल कॉलम को कॉल करना। एक कॉलम को जब कॉल करते हैं तो वो सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरीज। और जब डबल कॉलम को कॉल करते हैं तो वो डेटा फ्रेम कहलाता है। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर हमने बोला बिग डीएफ में जाओ, और बिग डीएफ में एकांश हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो बताओ किन दो कॉलम को साथ में कॉल करना है? किन दो कॉलम को देखना चाहते हैं यहाँ पर? सेल्स और प्रॉफिट को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बिग डीएफ, और डबल कॉलम होगा तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, और ऐसा नहीं है ट्रिपल कॉलम होगा तो 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। डेटा फ्रेम बनाना है 2 या 2 से ज्यादा कॉलम को तो डबल ब्रैकेट ही लगेगा। तो पहला कौन सा मंगाना है भाई? ध्रुव, सेल्स। दूसरा कौन सा मंगाना है? प्रॉफिट। ये रन करेंगे तो देखिए दोनों कॉलम आपके सामने आ गए। तो इससे हम कॉलम स्लाइसिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? मतलब जो कॉलम चाहिए वो कॉलम हमें यहाँ पर मिल पा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तीन अगर मंगाने हो तो बताओ, क्या मैं इसके बगल में ऐसे क्वांटिटी लिख सकता हूँ? तो ये तीनों आ गए कि नहीं आ गए मेरे पास इस तरीके से? मतलब 15 कॉलम के बावजूद भी आप जितना कॉलम इंडिविजुअली मंगाना चाहते हैं उतना मंगा सकते हैं। क्या ध्रुव ये जरूरी है कि सेल्स प्रॉफिट क्वांटिटी सामने आमने सामने होंगे तभी आप इन्हें साथ में मंगा सकते हो, या कोई भी नाम देकर के मंगा सकते हैं? ये क्लियर है? ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी कॉलम को कॉल कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं यहाँ पर किसी भी रो को कैसे कॉल किया जाता है। रो को कॉल करने के लिए यहाँ पर आपके पास 2 टेक्निक आता है। पहले को हम बोलते हैं यहाँ पर लॉक टेक्निक, और दूसरे को हम बोलते हैं यहाँ पर आई लॉक टेक्निक। और इस रो को कॉल नहीं, इसके हेल्प से आप यहाँ पर कॉलम को भी क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों को कॉल करने के लिए बनाओ। प्रियांशु, ये क्लियर है भाई? तो यहाँ पर आप बिग डीएफ पर आप गए, और बिग डीएफ में मैंने यहाँ पर बोला रिया कि मुझे ये ना बस पहला रो चाहिए। कौन सा वाला रो चाहिए? ये पहला वाला रो। तो पहला वाला रो मंगाने का पहला टेक्निक देखो, दो तरीके के टेक्निक है। एक कौन सा है? लॉक टेक्निक, और दूसरा कौन सा टेक्निक है? आई लॉक टेक्निक। इस बिग डीएफ पे गए, हमने यहाँ पर डॉट करके क्या लिखा? लॉक, और लॉक के बगल में लगा स्क्वायर ब्रैकेट, और बताइए कौन सा रो नंबर मंगाना है? जो रो नंबर मंगाना है वो रो नंबर लिखना पड़ेगा। कौन सा मंगाना है बताओ? बताओ भाई। 1 मंगाना है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1। और कॉलम कौन सा मंगाना है? कॉलम सारे मंगाने, क्योंकि अभी तो रो की बात हो रही है ना। अगर सारे कॉलम मंगाने तो यहाँ लिख देंगे कॉलन। कॉलन का मतलब क्या होता है? सारे कॉलम। ये क्लियर है? या छोड़ देंगे तो भी अपने आप क्या मंगाएगा? सारे कॉलम। तो देखो पहले तो मैं ऐसे लिखता हूं, तो देखो मेरे सामने वही वाली रो आई कि नहीं है? देखो उस वाली रो में ऑर्डर डेट ऐसा था, ऑर्डर टाइम ऐसा था। अगर आप चाहते हैं कि भाई जैसा डेटा है वैसा ही है तो आप इस पूरे को ट्रांसपोज कर सकते हैं। पहले अभी आप इस पे रन करो, और ये प्रूफ के लिए कि ये फर्स्ट रो ही था, इस डेटा को एक बार दोबारा देख लो। ये बिग डीएफ को रन किया, पहले रो में यहाँ डेट क्या लिखा हुआ है? 12 अप्रैल का, और टाइमिंग क्या है? 6:58 की। तो अगर मुझे पहला रो मंगाना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? लॉक, और लॉक में क्या लिख देंगे यहाँ पर? फर्स्ट। ये रन करेंगे तो क्या प्रियांशु भाई इसने वही डेटा मंगाया? देखो 12 अप्रैल का और 6:58 का, वही है ना? तो ये पहला रो इसने मंगा लिया। और अगर दूसरा रो मंगाना है तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2। और अगर पहला और दूसरा मंगाना है तो क्या करेंगे? इधर यहाँ पर आप ऐसे इस लॉक के अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 1,2 लिख सकते हैं। देखिए इस लॉक के अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? 1,2। कौन सा रो ला करके दिया? 1 और 2। और कॉलम क्या ला करके दिए? सारे कॉलम ला करके दिए। इजी है। अगर मुझे स्टार्टिंग के 5 मंगाने हैं तो क्या मैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख सकता हूं? ये 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? लेकिन ऐसे ना लिख करके, ऐसे में तो बहुत ज्यादा कोड वेस्ट हो रहा है हमारा। तो लॉक ने एक टेक्निक दिया, उसने कहा कि बिग डीएफ के अंदर जाओ, और डॉट अगर आपको कुछ रेंज में डेटा मंगाना है तो यहां पर आपको कहां से मंगाना है? पहले तो वो लिख दो 1, हमने स्लाइसिंग पढ़ा है ना। और कहां तक मंगाना है बताओ? 5 तक मंगाना है तो क्या लिख दो? 5। वो आई पर आते हैं, वो आई पे काम करता है। ठीक है, लॉक का मतलब होता है डायरेक्ट वहां तक चलेगा। तो देखो 5 लिखा तो कहां तक आया? यहाँ पर 5 तक आ गया। अब बताओ आप, ये वाला टेक्निक ज्यादा इजी था 1 2 3 4 5 लिखना, या ये वाला टेक्निक ज्यादा इजी था 1 से लेकर के
5 तक। इजी है कि नहीं है? ये क्लियर है ना भाई? अरे समझ नहीं आया क्या? तो क्लियर है। और यहाँ पर हमने बोला कि 1 से लेकर 5 तक, तो आपने यहाँ पर ये क्या मंगा लिए? सारे रोज मंगा लिए। मुझे लास्ट के 5 रोज मंगाने हैं, तो लास्ट के 5 रोज मंगाने हैं, तो उसके लिए तो मैं टेल भी यूज कर सकता हूं, या यहाँ पर ये बोल सकते हैं बिग डीएफ पर जाओ, ध्यान से देखना, बिग डीएफ पर जाओ और लास्ट के 5 रोज मंगाने हैं, तो -5 से चलो, -5 से चलो, और कहां तक चलो? नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। -5 से चलो और कहां तक चलो? आगे तक चलो, अपने आप पता कर लेगा। और ये रन करो, तो ये लास्ट के देखिए 5 रोज आए कि नहीं आए? अरे क्लियर है ना? तो ये स्लाइसिंग को शो करता है। अब इसी में आपने बोल दिया कि मुझे ना -5 से चलना है, बट मुझे ना यहाँ पर रीजन कॉलम चाहिए, प्रोडक्ट कॉलम चाहिए और सेल्स कॉलम चाहिए, या अभी फिलहाल 5 यहाँ पर 3 कॉलम मंगा लेते हैं। कौन कौन से? सेल्स, प्रॉफिट और क्वांटिटी। तो इस बिग डीएफ में यहाँ पर ध्यान से देखना गाइस। अच्छा, इस वाले में एक चीज यहाँ पर, ये एक चीज गौर करिए कि हमने यहाँ पर -5 से बोला आगे तक चलो, तो यहाँ -5 से आगे तक में उसने रो के बेस पे अपने आप स्लाइस कर लिया, या इसमें, क्योंकि ये हम किसके थ्रू सीख रहे हैं? ये हम लॉग के थ्रू सीख रहे हैं। यहाँ पर हम लॉग लिखेंगे तो भी क्या हमारा सेम आंसर रिटर्न कर रहा है? इधर देखो जरा, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या सेम आ रहा है क्या? नहीं, सेम नहीं आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर लॉग में आपने कहा कि -5 से यहाँ पर आप चलो, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली ना लोकेशन में ना, यहाँ ध्यान से देखना, ये ना इसे ना लोकेशन नहीं मांगता, ये नंबर मांगता है। यहाँ पर आप इंडेक्स नहीं है वो जो -5 से उठा लेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक आईलॉक नाम का मेथड है। इसीलिए यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? लास्ट का 5 डेटा चाहिए, तो लास्ट का 5 डेटा कितने नंबर से यहाँ पर बताओ? इतने नंबर से। इस नंबर को यहाँ पर आपने बोला यहां से लेकर के चलो, और प्रियंशु भाई कहां तक चलो? एंड तक चलो। और कौन सा कॉलम मंगाना है हमें बताओ? अगर सेल्स कॉलम मंगाना है तो यहाँ पर कॉमा डाल के क्या लिख देंगे? सेल्स। तो कौन सा कॉलम ला करके देगा? खाली देखो, आपका 99,995 से खाली सेल्स कॉलम ला के दे रहा है, और एंड तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लेकिन आपने कहा मुझे सेल्स नहीं चाहिए, मुझे तो सेल्स, प्रॉफिट और डिस्काउंट तीनों चाहिए। तो इसी लॉक में आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सेल्स कॉमा प्रॉफिट और कॉमा डिस्काउंट और कॉमा क्वांटिटी। और जब आप एक से ज्यादा कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर इसे किस में पास करा देंगे? लिस्ट में पास करा देंगे। और ये रन करेंगे तो देखिए 99,995 से लेकर के उतने ही डेटा को ला करके दे रहा है जितना डेटा आपने मंगाया। तो ये स्लाइस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? एरे में पढ़ा था ना हमने ये सारी चीजें, राइट? तो क्या लॉग का यूज करके क्या मैं कोई भी डेटा मंगवा सकता हूँ? तो अगर ये आप समझ गए तो जरा मुझे बताइए, ये डेटा मुझे मंगाना है बिग डीएफ, और इस बिग डीएफ में गाइस मुझे ये वाला डेटा मंगाना है, बस इंडिविजुअली ये डेटा मंगाना है आपका, ये वाला डेटा मंगाना है मुझे, बस यही वाला डेटा। तो ये कौन से रो नंबर पर है बताओ? पहले तो कौन से रो नंबर पर है? 99,997 पे। और कौन से कॉलम पर है? प्रॉफिट कॉलम पर है। तो कैसे मंगाएंगे? यहां पर बोलेंगे बिग डीएफ पर जाओ, डॉट क्या यूज करो? लॉग। और कौन से रो पर जाना है? 4 टाइम्स 9 और 7। और कौन से कॉलम पे जाना है? प्रॉफिट कॉलम पर जाना है। और ये रन किया तो क्या आंसर आ रहा है? देखो, अरे वही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? नमपी एरिया में। और एकांश इसको बदल करके मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर इसको क्या कर दिया? 500 पॉजिटिव बोल दिया, इसको रन किया। और अब जरा यहाँ पर हमने बिग डीएफ चेक किया तो क्या उसने उसे बदल दिया होगा या नहीं बदला होगा? बदल दिया होगा। यहाँ पर आप जाकर के चेक करेंगे तो क्या ये बदला हुआ है? बताइए जरा, ये बदला है कि नहीं बदला हुआ है? तो इस लॉक और आई लॉक का, ये लॉक का यूज करके आप किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, कहीं पर भी बदल सकते हैं। तो अगर ये समझ गए तो थोड़ी देर के लिए मुझे इस ईस्ट को साउथ रीजन बनाना है। कैसे बनाएंगे बताओ भाई एकांश? इस ईस्ट वाले रीजन को मुझे क्या बनाना है? साउथ बनाना है। तो कौन से ये रो नंबर पर जाना है पहले तो ये बताओ? बिग डीएफ के मुझे लॉक कौन से पर जाना है? 8 पर। और कौन से कॉलम पर जाना है? रीजन वाले। अरे कॉलम, ये ईस्ट कौन से कॉलम के अंदर लिखा हुआ है? रीजन कॉलम के अंदर लिखा है ना। तो किस कॉलम पर जाना है? रीजन पर। ये रन करेंगे, क्या ईस्ट वैल्यू आ रही है बाहर? अगर आप सही वैल्यू बाहर मंगा सकते हैं तो उसे चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे अनु। और इसे ईस्ट को हटा करके हमने क्या बोल दिया? फिर चलो ऐसे बोल दिया, साउथ रीजन बोल दिया। ये रन किया और वापिस से हमने यहाँ पर ये बिग डीएफ को रन किया। क्या ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जरा, ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ?
तो क्या हम किसी भी डेटा को बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यस या नो? ये था हमारा लॉक मेथड। लॉक मेथड में क्या करना होता है, आपको कॉलम का भी नाम देना होता है और रो का भी क्या देना होता है, नाम। ये इसे नंबर मत समझना, ये भी नाम समझना थोड़ी देर के लिए। लेकिन लॉक में दूसरा मेथड आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं गाइस, आई लॉक। आई लॉक का मतलब होता है यहाँ पर इंडेक्स बेस्ड लोकेशन। क्या मतलब होता है आई लॉक का? इंडेक्स बेस्ड लोकेशन। इसमें ना नंबर नहीं देना होता, इसमें उसका इंडेक्सिंग देना होता है। जैसे ये रीजन कौन से इंडेक्स में है, कॉलम को अगर 0 से गिने तो ये रीजन कौन से इंडेक्स में है, बताओ? 0 1 2 3, 3 पर है ना, यस या नो एकांश? चलो मुझे पहुंचना है आपका, यहां पर पहुंचना है, इधर एलीट कस्टमर पे पहुंचना है, और इसे मुझे एलीट से हटा करके इसे मुझे प्रीमियम बनाना है। तो बताओ ये कौन से रो इंडेक्स पर है, नंबर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। रो इंडेक्स पर कौन से रो इंडेक्स पर है, ये 5 का है। 0 1 2 3 4, ये नाम भी वही है 4, और इसका फिलहाल कोइंसिडेंस है कि इंडेक्स भी कितना है 4। और ये कॉलम में कौन से इंडेक्स पर है, 0 1 2 3 4 5 6 पर। कितने पर है, 6 पर। तो गाइस यहां पर आप बोलेंगे कि बिग डीएफ के डॉट क्या यूज करेंगे अब इस बार, आई लॉक। और आई लॉक में कौन से रो इंडेक्स पर जाना है, चौथे रो इंडेक्स पर जाना है। और कौन सी कॉलम इंडेक्स पर जाना है, छठे पर। लॉक में हमें यहाँ नाम लिखना पड़ रहा था, याद है ना? और यहाँ आई लॉक में हमें बस क्या बताना होता है, उसका इंडेक्स बताना होता है। ये रन किया, देखिए वो एलीट वैल्यू बाहर आ गई, और इस एलीट वैल्यू को आप यहाँ पर इज इक्वल्स टू चेंज करके क्या बोल सकते हैं, प्रीमियम कस्टमर। ये रन किया, क्या कोई एरर आया क्या प्रियांशु? नो। और यहाँ पर आपने बिग डीएफ को रन किया एंड आपको पता लगा कि वो वैल्यू वहां पर चेंज हो चुकी है। क्या वो चेंज हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? देखिए इधर ये बदल गया ना। अरे बदल पा रहे कि नहीं बदल पा रहे, कोई डाउट इसमें? नो। अब थोड़ी देर के लिए मुझे आई लॉक का यूज करके मुझे ये पीछे के 1 2 3 4 5 कॉलम मंगवाने हैं। अगर हम लॉक का यूज करते इन पांचों के नाम देने पड़ते। किसकी? आपने लाइट कस्टमर निकाला है ना, हाँ, तो अगर हम थोड़ा डेट चाहिए तो मास्किंग, हाँ ऑफ कोर्स मास्किंग करनी पड़ेगी। और तो लॉक में नहीं होता है, नहीं लॉक में तो रो और कॉलम का इंडेक्सिंग देते हैं, वो तो स्लाइस करेगा ना। और स्लाइस में जरूरी थोड़ा ना एलईट है, हो सकता है बीच में नॉर्मल कस्टमर लिखा हुआ आ जाए, वो चीज है ना। गाइस हमें आई लॉक का यूज करके हमें पीछे के 5 कॉलम मंगाने। ये कितने कॉलम है पीछे के? 5 कॉलम। कैसे होगा, अगर लॉक का यूज करते तो प्रियांशु भाई क्या करना पड़ता है, इनका नाम देना पड़ता। लेकिन अब हम यहाँ पर बोलेंगे बिग डीएफ पर जाओ और डॉट आई लॉक, मुझे सारे रो मंगाने। तो सारे रो मंगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम, और पीछे से कितने कॉलम मंगाने हैं, 5। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, -5 से लेकर के कहां तक चलो, आगे तक चलो। ये रन किया, देखिए क्या वही आ रहे हैं क्या, देखो जरा, अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो इस तरीके से आप अपना कंट्रोल ले सकते हैं, किसका यूज करके, आई लॉक का। क्या नहीं करना पड़ा, मास्किंग कहाँ किया हमने, ये मास्किंग टेक्निक थोड़ा है। वो एक पर्टिकुलर नेम निकाला था ना, वो पूछना वो कैसे निकाला, कौन सा नेम, ये लाइन जो निकाला था। अरे तो इसी के थ्रू तो निकाला था, आई लॉक के थ्रू। ये तो रहा, चौथे रो पर जाओ इंडेक्स में और छठे इंडेक्स पर जाओ कॉलम में। चौथे रो के छठे इंडेक्स पर जाओ, वो चीज है ना। चौथा रो इंडेक्स और छठा कॉलम इंडेक्स, तो वो क्या था, एलीट था। और एलीट को चेंज करके क्या कर दिया हमने, प्रीमियम कस्टमर कर दिया। और इस वाले में यहाँ पर हमने क्या बोला, कॉल रो सारा मंगाओ और कॉलम कहां से कहां तक मंगाओ, -5 से आगे तक बनाओ। अरे समझ आया कि नहीं आया, क्या नींद आ रही है क्या? अब जरा ये बताइए मुझे, स्टार्टिंग के 5 कॉलम चाहिए आई लॉक का यूज करके, कैसे मंगाएंगे? रोज सारी चाहिए, हाँ रोज सारी चाहिए। तो बिग डीएफ डॉट आई लॉक 0 से चलना है 6 तक चलना है, क्योंकि इंडेक्स है ना, इंडेक्स में एक एक्स्ट्रा बताना होता है। अरे मुझे अभी जो है सारे रोज नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, मैं ऊपर के कितने रोज मंगा रहा हूँ, 5 रोज मंगा रहा हूँ। या एक काम करो, सारे रोज मंगा लो, कंफ्यूजन है क्रिएट हो जाए। और कॉलम कितने चाहिए, शुरू के 5। तो 0 से चलो और कहां तक चलो, 6 तक चलो। 6 एक्स्ट्रा देना होता है इसमें, इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स में एक एक्स्ट्रा बताते हैं क्योंकि पहले रुक जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये स्टार्टिंग के 5 कॉलम आए क्या, 1 2 3 4 5, कितने आ गए इसमें, 6। छठा भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, आप 0 से 5 ही लिखो इसमें। और ये कितने कॉलम आए हमारे पास, 5। और ये रो कितने आया भाई प्रियांशु उधर, सारे। अब मैं कह रहा हूँ सारे रो नहीं चाहिए मुझे, बस लास्ट के 5 रो चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस वाले में, ध्यान से देखिए,
कि लास्ट के 5 रो चाहिए, तो यानी लास्ट में -5 से कहां तक चलो, लास्ट तक चलो। और कॉलम कितने चाहिए, 5। तो देखिए क्या ये लास्ट के 5 रोज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आईलॉक का यूज करके आप स्लाइसिंग करवा सकते हैं किसी भी इंडेक्सिंग पर। क्या ये स्लाइसिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा है? अरे ये क्लियर है, एकांक समझ आया? ठीक है। अब अभी पहले रुक रहा है क्या, तो पहले रहा है क्या क्या हो रहा है? आप बोले थे पहले रुक जाता है। नहीं इसमें नहीं, इस वाले में नहीं रुक रहा है। इस वाले में आप 5 दे रहे तो 5 ही पे रुक रहा है, छठा देने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर क्या बोला, 4 पे कहाँ रुकना है, 0 1 2 3 4, मतलब नंबर की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। हमें 5 मंगाने हैं ना, तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग 0 पे चलो, 1 पे चलो, 2 पे चलो, 3 पे चलो, और कहां पर चलो, 4 नहीं दे रहे हैं। वो तो इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट चल ही रहा है, हमें 5 कॉलम मंगाने हैं, तो यहाँ पर सीधा क्या लिख दिया, 5। अगर आप इंडेक्सिंग बोलोगे तो उसका इंडेक्स गिनो कितने पर है, 4 पर है, और 4 में क्या करना होता है, एक आपको एक एक्स्ट्रा देना होता है। मैं ये आईलॉक क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने इवन रोज निकालने के लिए क्या यूज किया था, क्या भाई हैवी हो गया क्या प्रियांशु? ये हमने यूज किया था यहाँ पर, इवन रोज निकालने के लिए हमने क्या यूज किया था, ये वाला यूज किया था जुगाड़, राइट। बट क्या मैं ये तरीका ना यूज करके, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बिग डीएफ में जाओ, ध्यान से देखना, डॉट आई लॉक, मुझे इवन रोज चाहिए ना, तो 0 से चलो और कहां तक चलो, एंड तक चलो, और कितने का स्टेप ले लो, 2 का स्टेप ले लो, और कॉलम क्या करो, सारे मंगा। इसे रन करेंगे तो देखिए कौन से रोज ला करके दिया इसने, अरे कौन सा रोज ला करके दिया, इवन वाले आए कि नहीं है। अब आप बताओ ये वाला टेक्निक ज्यादा इजी था या उधर वो लैम्डा लेकर के करना वो ज्यादा इजी था? ये वो एक्चुअली वो भी सही था, बट वो मास्किंग के थ्रू किया था, और ये मास्किंग के थ्रू नहीं है, ये स्लाइसिंग के थ्रू है। वो वाला किसके थ्रू किया था भाई, मास्किंग के थ्रू, और ये वाला किसके थ्रू है, स्लाइसिंग के थ्रू। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे इवन रोज चाहिए, नहीं ऑड, ये ऑड रोज चाहिए, तो 0 नहीं, कहां से चलो, 1 से चलो, और कितने का स्टेप रखो, 2 का स्टेप रखो, तो देखो सारे आपके सामने ऑड रोज आ जाएंगे। आगे कि नहीं आगे यहाँ पर, ये 1 3 5 7 9 11, ये ठीक है? अरे कोई कंफ्यूजन इसमें, पक्का? ओके। अब थोड़ी देर के लिए लॉजिकली मैं कह रहा हूं कि मुझे ना यहां पर जो है आपका एक काम करते हैं, मुझे यहां पर जो है इसका बीच का कॉलम चाहिए, ऑर्डर टाइप से लेकर के शिप स्टेट तक, इतना कॉलम चाहिए, और सारे रोज चाहिए। तो कैसे होगा बताओ, आई लॉक का यूज करके। ऑर्डर टाइप से शिप स्टेट तक जाना है, प्रियांशु बताइए, ऑर्डर टाइप से शिप स्टेट तक जाना है और आई लॉक का यूज करना है। क्या बोलूं यहां पर, देखो 0 1 2 3 4 नहीं, यही फंस गए, क्या बोलना है 5 से, और 5 6 7 8 नहीं, 9। तो क्या बोलना है 5 से 9 की तरफ। तो यहां पर बोलेंगे बिग डीएफ, और डॉट क्या बोला यहाँ पर हमने, आई लॉक, कहां से चलना है, रोज सारे चाहिए तो कॉलम, और कॉलम कहां से चाहिए, 5 से 9 की तरफ। तो क्या वही मंगा रहा है हमें, अरे यही चाहिए था ना, ऑर्डर टाइप कस्टमर टाइप पेमेंट मोड और शिप स्टेट, ऑर्डर टाइप कस्टमर टाइप पेमेंट मोड और शिप स्टेट। इससे आप देखिए क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली कॉलम की स्लाइसिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं इतना बड़ा डेटा एक्सेल में तो ओपन होगा नहीं, लेकिन अगर छोटे डेटा को हमें एक्सेल में ओपन करवाना हो तो क्या यहाँ पर हम ये करवा सकते हैं, क्या 10 लाख के डेट, क्या 1 करोड़ के डेटा को 10 लाख में ब्रेक कर सकता हूँ? तो ये आईलॉक के थ्रू हम उसे ब्रेक करवा लेंगे और उसे एक्सेल के 10 शीट में कन्वर्ट करा लेंगे, शीट 1 शीट 2 शीट 3 शीट 4 शीट 10 तक लेकर के। एकांश क्लियर है? तो ये हमने क्या क्या देखा आज, हमने मास्किंग देखा, और हमने यहाँ पर क्या देखा, लॉक और आईलॉक का कॉन्सेप्ट देखा। अरे कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, बस एक लास्ट कोड, और कल इसका आगे रेस्ट पार्ट यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। प्रियांशु भाई अभी हमारे पास डेटा फ्रेम कितना है? नहीं 1 लाख है ये, 1 करोड़ हटा दिया हमने, हाँ क्योंकि इतना काम ही नहीं कर रहा था, सिस्टम ही हैंग हो रहा था। कितना है ये? 1 लाख। 15 लाख कहाँ है? एलिमेंट की बात कर रहे हैं? नहीं एलिमेंट नहीं, हम रोज की बात कर रहे हैं अभी। कितना है हमारे पास? 1 लाख के बेसिस पर रोज। अब इसमें क्या कहीं पर भी नैन है क्या, बताओ जरा। नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये हमने डेटा खुद बनाया था, कहीं पर भी क्या था, नैन नहीं था। अब इस डेटा में नैन नहीं है तो डेटा क्लीनिंग तो सीख ही नहीं पाएंगे। तो अब इस डेटा में मैं रैंडमली क्या करूंगा, नैन भरूंगा, और रैंडमली नैन भरने के लिए हम यही आईलॉक का यूज करेंगे कि किसी भी रो को उठा ले
किसी भी कॉलम को उठा ले और जाकर के क्या कर दे उधर नैन लिख दे, उससे क्या हो जाएगा भाई प्रियांशु, ध्रुव क्या हो जाएगा, पूरे डेटा फ्रेम में क्या हो जाएंगे मेरे नैन वैल्यू आ जाएंगे। तो अंदाजा बताइए मुझे कितने नैन भरने हैं, बताओ। यहां पर हमने बोल दिया नैन काउंट 50 तो बहुत कम है भाई, 1 लाख के डेटा में कितना नैन लेके चले, क्योंकि हर कॉलम में जाएगा ना, रैंडम कॉलम जाएगा। 10,000 नैन ले ले, 10% डेटा, 10% हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। तो 1 टाइम्स 100,000 10,000, और 10,000 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर रीडेबिलिटी मेंटेन करना है तो। क्या हो भाई है, नैन काउंट की हमने वैल्यू कितनी ले ली 10,000। 4i इन भाई बातें नहीं, 4i इन रेंज कितनी बार लूप चलाएंगे, नैन काउंट पर लूप चलाएंगे। हम एक रैंडम रो पर जाना है, तो रैंडम रो पर जाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रैंडम मेथड है हमारे पास, अरे है कि नहीं है, रैंडम डॉट, ये हमें क्या दे देगा, एक रैंडम इंटीजर दे देगा। रैंडम इंटीजर रो की बात कर रहे हैं, तो रो कितने हमारे पास 0 से लेकर के 99,099 इतने ही है ना हमारे पास। तो यहां पर हम बोलेंगे कि आप एक काम करो, 0 से लेकर के इस पर चले जाओ और इसमें से क्या कर लो भाई ध्रुव, क्या कर लो इसमें से ये कोड क्या करेगा, इतना कोड, अरे इतना कोड क्या करेगा, एक कोई भी रैंडम वैल्यू देगा और उस रैंडम वैल्यू को किस नाम से स्टोर कर लिया, रो के नाम से। सेम हमारे पास कितने कॉलम है, 15 कॉलम है। तो 15 कॉलम में पहला कॉलम किस इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 0 से, और 15वां कॉलम किससे स्टार्ट होगा, 14th कॉलम पे, 0 से 14 तक जाएगा ना हमारे पास। और हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है क्या, आईलॉक सीखा। अब मैं कह रहा हूं कि आईलॉक में किस रो पर जाओ, ये जो रैंडमली रो आ रही है इधर, और किस कॉलम पर जाओ, ये जो रैंडमली क्या आ रहा है यहाँ पर एक कॉलम आ रहा है, और उस जगह पर जा करके np डॉट क्या असाइन करा दो, नैन असाइन करा दो। अरे समझे कि नहीं समझे, उस जगह क्या लिखा आ जाएगा और उस जगह क्या भर जाएगा, नैन भर जाएगा। क्या आ गया, रो में क्या करा, कुछ भी जैसे बताओ, तो जैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक ही 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम तो रैंडम फिल कर रहे हैं ना, 10,000 में क्या 10,000 ही पॉसिबिलिटी होगी कि बार बार एक ही रो और एक ही कॉलम उठाएगा, कितना होगा, एक आध होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक आध से कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं एक ही नैन आया, 3 ही जगह, एक मतलब एक ही जगह 3 बार जाके फिल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नैन एक ही आया ना, कोई इशू नहीं है। तभी तो मैं रैंडम काउंट ले रहा हूँ, नैन काउंट कितना 10,000। 10,000 में जरूरी नहीं कि 10,000 आ जाए, हो सकता है कोइंसिडेंस है एक रैंडम रो और एक रैंडम कॉलम पहले भी आ चुका हो। तो यहां पर जाकर के क्या करेगा ये गाइस, क्या करेगा ये नैन वैल्यू असाइन कर देगा, और इस कोड को हम यहाँ लूप से बाहर आकर के क्या बोल देंगे, डन। ये कोड चल गया, टाइम लेगा भाई, नैन वैल्यू क्या कर रहे हैं, बार बार असाइन कर रहे हैं, रैंडमली असाइन हो रहा है नैन, ठीक है, 10,000 नैन असाइन हो रहे हैं यहाँ पर, हो गया डन। अब क्या मेरे डेटा में नैन है क्या, बताइए जरा, क्या मेरे डेटा में नैन है इधर, यहाँ पर आपने बिग डीएफ चेक किया और जरा यहाँ पर इसको आपने रन किया, क्या कहीं नैन दिख रहा है इसमें, देखो जरा, कहीं दिख रहा है नैन, कहाँ दिख रहा है, यही दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डॉट एक में नहीं हुआ भाई, डॉट सैंपल, अब देखिए कहीं दिख रहा है इसमें, कहा ये आया ना, ये रहा। तो ये प्रूव हो गया ना कि एक ही जगह नहीं है, वो रैंडमली है, कहीं कहीं पर क्या होगा। अरे समझ आया, क्या समझ आया इसमें, ये प्रियांशु क्या समझ आया इसमें, नहीं फिल कहाँ हुआ भाई, फिल तो सीखेंगे। एक्चुअल में ऐसा डेटा आता है क्लाइंट की तरफ से, हमने ये जाना कि डेटा ऐसा आ सकता है क्या, क्योंकि हम जो डेटा बना रहे थे क्लीन डेटा था, उसमें नैन वैल्यूज नहीं थे, बट अब जो डेटा आया है अब इसमें क्लीन डेटा नहीं है। तो क्या अब मैं बोल सकता हूँ कि अब जरा बताओ मेरे पास कितने नैन है, तो देखिए अब ये बता रहा है कि इतने इतने नैन है। ऑर्डर डेट में कितने नैन है, 680 नैन है। ऑर्डर टाइम में कितने हैं, ये इतने इतने नैन है। क्या मैं परसेंटेज में चेक कर लूं, हाँ बोलो, इन सब का टोटल निकालना है तो वापस इसको कॉल करो और इसके बगल में वापस से क्या लिख दो, सम लिख दो, तो वो टोटल बता देगा कितने हैं यहाँ पर
9,972 दिया। कितना था अटेम्प्ट? 10,000। यानी कितने जगह रिपीटेशन के चांस बने थे? आपने यहाँ पर बोला कि जो हमारा नैन काउंट है उसमें से इसे माइनस करा दो। कितने जगह? 28 जगह। 28 जगह हमारे क्या थे भाई? सेम, जो आप कोइंसिडेंस की बात कर रहे थे। ये सही है ना? तो कि लेकिन यहाँ पर प्रियांशु भाई हम ही कह रहे सम में मत बताओ मुझे। टोटल तो पता लग गया कि यहाँ पर 9,972 है। हमें परसेंटेज में बताओ कि टोटल परसेंट उस पर्टिकुलर कॉलम में कितना परसेंटेज डेटा जो है वो आपका क्या है? नैन में है। तो यहाँ पर मीन की और मीन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 100 से। तो देखिए ये बता रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर डेट में, एक मिनट, मल्टीप्लाई हुआ नहीं, यहाँ पर इधर ने किया और यहाँ पर आपने इसे किया 100 से। हाँ, हो गया मल्टीप्लाई। देखो हर कॉलम में 1% भी डेटा क्या है? ये 0.68% नहीं है, ये 68% नहीं, 0.68% है। 0.68 का मतलब 1% से भी कम है। मतलब हर कॉलम में कितना डेटा गया है? 0 पॉइंट। मतलब किसी में 1% भी नैन वैल्यू, टोटली 10%। तो क्योंकि 10% के आसपास आ रहा था ना, तो हर कॉलम में कुछ कुछ परसेंटेज क्या गया यहाँ पर? नैन गया है। ये बात क्लियर है? इन डेटा को अब हम क्या कर सकते हैं गाइस? इन डेटा को 3 ऑप्शन होते हैं क्या करना, या तो फिल करना, या तो क्या करना, रिमूव करना, या तो उन्हें इग्नोर करना। इग्नोर तो करेंगे नहीं, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बचता है। कौन सा? रिमूव और फिल का ऑप्शन बचता है। अगर देखिए ये फिल हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि फिल थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, क्योंकि सबको 0 से फिल नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है सेल्स में 0 लिख सकते हैं, प्रॉफिट में 0 लिख सकते हैं, क्वांटिटी में, डिस्काउंट में, बट आप ऑर्डर डेट में 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑर्डर डेट में कोई डेट होना चाहिए। ऑर्डर टाइम में आप 0 नहीं लिख सकते। 0 वहां मतलब हो जाएगा 12 बजे। ये क्लियर है ना भाई? रीजन में आप 0 नहीं लिख सकते। रीजन में आप क्या लिखना चाहिए? आपको अदर्स लिखना चाहिए। तो यहां पर हम सीख रहे हैं कि हाउ टू ड्रॉप एनए। क्या सीखा भाई यहाँ पर हमने? एनए ड्रॉप कैसे करें। तो गाइस बहुत इजी है। यहाँ पर सीधा क्या लिखेंगे? बिग डीएफ और डॉट क्या लिख देंगे यहाँ पर? फिल एनए नहीं, ड्रॉप एनए। और ड्रॉप एनए जैसे ही लिखोगे तो आपको ये एक नया डेटा फ्रेम देगा। देखिए एक नया डेटा फ्रेम देगा और उसमें सारे रोज हट चुके होंगे। पहले कितना डेटा था ओरिजिनली? 1 लाख डेटा, और अब कितना डेटा आ रहा है? 482 के आसपास डेटा आ रहा है। क्योंकि बाकी क्या थे? बाकी नैन वैल्यूज थे। तो ये एक्चुअली जब आप ड्रॉप एनए करते हैं ना, तो ये एक नया डेटा फ्रेम देता है। बट प्रियांशु भाई मैं कह रहा हूं मुझे नया डेटा फ्रेम नहीं चाहिए, आप ओरिजिनल वाले में जाकर के ही ड्रॉप कर दो नैन को। तो इस कोड को लिखेंगे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, तो एक्चुअल में जाकर के क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा। इस कोड को रन करेंगे तो कोई आंसर नहीं आएगा, बट जो मेरा बिग डीएफ जो कि थोड़ी देर पहले जो कि 10 लाख नहीं 1 लाख था, अब वो कितना हो चुका है? अब वो कितना बन चुका है? 90,000। इसका मतलब क्या है कि मेरे बाकी कितने टोटल नैन वैल्यू थे भाई? 9,972। इतना डेटा मेरा गया। इतना डेटा हमारा क्या हो गया? रोज हमारा रिमूव हो गया। तो इस तरीके से हम नैन वैल्यू को क्या कर सकते हैं? ड्रॉप कर सकते हैं। कल हम क्या देखेंगे? नैन वैल्यूज को फिल कैसे करना। तो आज हमने क्या क्या देखा भाई? थोड़ा सा बड़ा डेटा फ्रेम था इसलिए टाइम लग गया। हमने यहाँ पर मास्किंग पढ़ लिया। अरे क्लियर है ना? क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने देखा? बताओ एक बार रिपीट करा दो। यहाँ पर सिंपल फिल्टर देखा, डबल फिल्टर देखा, ट्रिपल फिल्टर देखा मास्किंग में। यहाँ पर हमने और ऑपरेटर के साथ देखा। उसके बाद हमने लैम्डा का अप्रोच हमने यहाँ पर देखा। ठीक है। देन हमने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देखा। यहाँ पर हमने सिंगल कॉलम को कॉल करके ये देखा उस पर क्या एनालिसिस कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम को कॉल करना सीखा। लॉक और आई लॉक के बारे में सीखा हमने यहाँ पर। लॉक और आई लॉक में क्या डिफरेंस है ये बताइए? लॉक में कॉलम नेम देना पड़ता है और रो नेम देना पड़ता है, और आई लॉक में इंडेक्स देना पड़ता है। तो ये इंटरव्यू पूछता है तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगर मुझे पीछे से 5 कॉलम मंगाने हैं तो लॉक यूज करूंगा या आई लॉक यूज करूंगा? आई लॉक यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लॉक आई लॉक देखा, फिर हमने चेक किया डेटा में नैन नहीं था, फिर इस कोड के थ्रू हमने क्या किया प्रियांशु भाई? नैन डाला। नैन नहीं था, नैन डलवाया गया, और उस नैन के बाद हमने चेक किया अब बताओ नैन कितना है। ठीक है। और उस आए हुए नैन का हमने टोटल काउंट चेक किया, सम चेक किया, और फिर उसको हमने
परसेंटेज में चेक किया और फिर हमने उसी को जाकर के क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। और अब हमारा डेटा नैन फ्री डेटा है, अब इस डेटा में नैन नहीं है, ठीक है। कल हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉप नहीं फिल करना सीखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या हो भाई, ज्यादा हो गया क्या है? समझ नहीं आया क्या? किसमें क्या नहीं यूज करते? ये आपका बुलियन इंडेक्सिंग पे काम करता है। बुलियन में आपका जो हमने वो पढ़ा था ना, बिटवाइज ऑपरेशन, एक जब क्लास हुई थी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर, तो ये ना बिटवाइज ऑपरेशन करता है। तो बिटवाइज ऑपरेशन मेरा ये जो एम्परसेंड है मेरा बिटवाइज एंड का यहाँ पर ट्रू एंड ट्रू जो हमने पढ़ा था वहां पर बिट ऑपरेटर, तो वो रिटर्न करेगा मुझे, इसलिए यहाँ पर ये बेसिक लॉजिकल वाला एंड अलाउड नहीं है। कल का भाई, कल क्या होगा हमारा देख लो इधर, कल हम यहाँ पर फिल आने के बाद ये पढ़ेंगे क्या, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ठीक है, जैसे पढ़ा था ना हमने। और उसके बाद यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। अटेंडेंस लगवा के जाना।